नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। देश जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है और इस बीच पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी को एक खुफिया रिपोर्ट मिली है और इस खुफिया रिपोर्ट की माने तो इस वक्त पीओके से 300 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान का पूरा खेल फायर और सीज फायर का है, घुसपैठ का है, टेरर ऑपरेशन का है। पाकिस्तान के इस खेल को लेकर पीओके से बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान ने पीओके में 35 लॉन्च पैड तैयार किए हैं। यहां 300 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान अगले 60 से 90 दिनों के अंदर कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। आतंकियों को कई ग्रुपों में बांटा गया है और ऐसे हर ग्रुप को घुसपैठ कराने का जिम्मा पाकिस्तानी सेना के एक मेजर को सौंपा गया। इसके अलावा 16 जेसीओ रैंक के फौजी इस ऑपरेशन को पूरा करने में उस मेजर की मदद कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के लिए आईएसआई के 2 अफसर भी हर मेजर के साथ हैं। पाकिस्तान की सेना पीओके में एलओसी के पास रिहायशी इलाकों में ऐसे आतंकियों के लिए खास बंकर भी बना रही है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने एक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत घुसपैठ के सभी रास्तों की मैपिंग करने और उनका रूट तैयार किया जा रहा है। साथ में आतंकियों को भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन की भी वो पूरी जानकारी दी जा रही है। घुसपैठ की पूरी प्लानिंग और इसकी कमांड पीओके में 2 जगह से दी जा रही है। एक है रावलकोट और दूसरी जगह है भिंबर। जनरल कमर जावेद बाजवा और 10 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भी रावलकोट और भिंबर का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान के फोकस में एलओसी पर इस वक्त 4 इलाके हैं, जहां से वो घुसपैठ कराने की प्लानिंग कर रहा है। पहला है लीपा, अथमुकाम, दोधनियाल, चेलाबंदी। पाकिस्तान के कई आतंकी, जिसमें लश्कर और जैश के आतंकवादी शामिल हैं, ये दोधनियाल और अथमुकाम के रास्ते कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। वहीं केरन सेक्टर में भारत ने घुसपैठ की कोशिश फेल कर दी है। फिर भी पाकिस्तानी पोस्ट पर काफी हलचल देखी जा रही है। घुसपैठ की ये बेसब्री इसलिए भी है क्योंकि नवंबर से बर्फबारी होने के बाद घुसपैठ के सभी रूट बंद हो जाएंगे। आतंकियों को नशीली दवाई दी जा रही है ताकि उनके दिमाग पर काबू पाया जा सके और वो घुसपैठ से पहले घबराए नहीं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पूरी उम्मीद 3 चीजों पर टिकी रही है। पहले हैं अलगाववादी, जो अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पूरी तरह घुटने के बल बैठे हुए हैं। दूसरे हैं आतंकी गुट, लेकिन इस साल ही 150 आतंकी मारे जा चुके हैं। ऐसे संगठनों की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। घुसपैठ करते हुए इस साल 12 आतंकी मारे जा चुके हैं। और तीसरा है सीज फायर उल्लंघन, जो पाकिस्तान की हारी हुई स्ट्रैटेजी साबित करता है। पाकिस्तान ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि कश्मीर में उसका एजेंडा खत्म हो चुका है और अब फायर और सीज फायर का खेल ही उसका आखिरी कार्ड बचा है, जो वो एलओसी पर रोजाना खेल रहा है। पहले पाकिस्तान की लाचारी का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। पाकिस्तान ने इस साल जुलाई तक 2900 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है, जबकि पिछले साल पहले 7 महीनों में उसने 1500 बार सीज फायर तोड़ा था, जबकि पूरे 2019 में उसने 3200 बार सीज फायर का उल्लंघन किया था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितना बेबस महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके आतंकी संगठन भी कश्मीर में फेल हो रहे हैं। मौसम के बदलाव से पहले लीपा के इलाके में, जहां पाकिस्तान की 5 पीओके ब्रिगेड तैनात है, यहां घुसपैठ की हमेशा कोशिश होती रही है। भारतीय सेना ने यहीं पर 4 आतंकी कैंपों और पाकिस्तानी आर्मी की आर्टिलरी पोजीशन को निशाना भी बनाया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने आतंकियों की तादाद एक बार फिर से लॉन्च पैड पर बढ़ा दी है। यहां लश्कर के 15 आतंकी हथियारों के साथ देखे गए हैं और इनको एलओसी के पार भेजने के लिए पाकिस्तान अक्सर सीज फायर उल्लंघन करता रहता है। सबसे ज्यादा गोलीबारी पाकिस्तान इस समय नौशेरा, राजौरी और पुंछ सेक्टर में कर रहा है। यहां पाकिस्तान के करीब 12 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं और इनकी मदद के लिए पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो भी साथ हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इस जगह सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन कर रहा है। आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रही है। अब कश्मीर में हथियारों की सप्लाई करने में उसे काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि एलओसी पर चौकसी बहुत ज्यादा है। इसलिए उसने जम्मू और पंजाब के बॉर्डर की तरफ एक दूसरा रास्ता अपनाया है।
पाकिस्तान क्वाडकॉप्टर जैसे ड्रोन की मदद से राइफल जैसे छोटे हथियार बॉर्डर या एलओसी की इस तरफ भेजने की कोशिश करता है। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एलओसी एक तरह से फुल स्टॉप बन चुकी है। उसके पास ऑप्शन बहुत कम है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने पूरा जोर सीज फायर तोड़ने में लगाया है, लेकिन उसको भारत की तरफ से भी लगातार दोगुनी फायर पावर का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी फेल साबित हुई है।